इंडिया की अब कप्तानी की कमान, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। श्रीलंका में सीरीज जीत के आया, बांग्लादेश का बुरा हाल किया, साउथ अफ्रीका में जाके जीत के आए। तो T20 की काफी डेंजरस साइड लग रही। अब एक और चीज सामने आई है, भैया आपको इतने इश्यूज नजर आते हैं तो आप इंडिया खुद ही क्यों नहीं होस्ट कर लेता फिर ये चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन बन जाता और होस्ट कर लेता। उसके बाद फिर पांड्या, हार्दिक पांड्या जी अमेजिंग है, शानदार है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। विद द बॉल विद द बैट थोड़ी ज्यादती हुई है इसके साथ कि ओडीआई की भी एक्सपेक्टेड कप्तानी से छुट्टी और T20 की भी। कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, कह लें इस टाइम सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी जो है इंडिया के अंदर धूम मचा रही है। ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आइडिया फिर होता है। अब उन लोगों ने अपनी जो पिचेस बनाई हुई हैं, जरी सी बात है कल मैच है तो आज उन लोगों ने अपनी विकेट तैयार कर ली होगी। उसके बाद उन लोगों ने सोचा होगा कि हमारी इस विकेट पे हमें ये वाले जो प्लेयर्स हैं वो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हमें जीत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इंडिया ने जो अपनी जो टीम अनाउंस करने जा रहे हैं, जो खिलाने जा रहे हैं, तो वो उनकी बेस्ट 11 है। तो उन लोगों ने कहा ना कि ये प्लेयर खेलेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये वही टीम है जो श्रीलंका को हरा के आई है, बांग्लादेश को हरा के आई है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हरा के आई है। तो इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो इंग्लैंड ने इंडिया में जाके खेला है। और ये वो सारे प्लेयर हैं जो यहाँ से बचपन से खेलते आ रहे हैं, उन्हीं ग्राउंड में, कोलकाता में या चेन्नई में या जहाँ भी है, वो प्लेयर वहाँ पे डोमेस्टिक भी खेलते आ रहे हैं, IPL भी खेलते आ रहे हैं, रणजी भी खेलते आ रहे हैं। तो उनके लिए ये जो टीम है ना वो बहुत मजबूत है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल ये है कि BCCI ने कहा है कि हम भारतीय जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, जबकि जो कंट्री होस्ट कर रही होती है उस कंट्री का नाम मेंशन होता है ऑन ईच एंड एवरी जर्सी। जब पाकिस्तान ODI 2023 खेलने गया था तो पाकिस्तान ने स्पेशल इंडिया मेंशन किया था अपनी जर्सीज के ऊपर। तो BCCI क्या चाह रहा है, बेसिकली ना तो टीम इंडिया पाकिस्तान आ रही है, उसके लिए भी एग्री कर लिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। अब एक और चीज सामने आई है, भैया आपको इतने इश्यूज नजर आते हैं तो आप इंडिया खुद ही क्यों नहीं होस्ट कर लेता फिर ये चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन बन जाता और होस्ट कर लेता। देखें फिर बात वही आ जाती, कहते हैं कि पाकिस्तान में खड़े होकर बड़े बड़े बयान दाग देते हैं। बात वही है कि वो हमेशा से ये चीज़ चाह नहीं रहते कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो। क्योंकि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुई थी तब से उन लोगों को ये चीज़ बड़ी ज़्यादा चुभ रही थी कि पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स क्यों मिल गए हैं। और उसके बाद उन लोगों ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने यहीं पे खड़े होकर बात की थी कि जब कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, कह लें इस टाइम सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी जो है इंडिया के अंदर धूम मचा रही है। रोहित शर्मा बिल्कुल कह लेंगे बहुत बड़ा कैप्टन है, लेकिन इस टाइम जो रूल कर रहा है वो सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी मैच इंडिया हारा होगा। और दूसरे नंबर पे सूर्या की बहुत ही अच्छी कैप्टनसी, और मुझे जहां तक लग रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट यही दूंगा कि सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी है। और आगे मैच टफ का होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। पहला T20 है, आपने कहा कि भारत जीतेगा। दूसरी बात करेंगे कि भारत ने BCCI ने कह दिया कि हम अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे। भाई एशिया कप में लिखवा लिया था, फिर ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लिखवा लिया। अब क्या इनको दिख रहा है कि भाई हमने ये नहीं करना? कभी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर आ जाओ, हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, मैचेस सारे दुबई शिफ्ट हो गए हैं, अभी भी इनको मसले हैं। इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है ना, कह लें कि वो इस तरह की कोई ना कुछ वो मारता ही रहता है कि पीछे इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वे क्यों नहीं आएंगे? पाकिस्तान में खेलने हैं जहाँ पे पाकिस्तान में बाकी 8 टीमें आ रही हैं, 7 आ रही हैं, तो आप लोगों को कौन सा मसला है? अगर आप लोगों को मसला पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल पक्का बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर सोचना चाहिए और बाइकआउट ही करना चाहिए था। और इस तरह जर्सी पे नाम ना लिखवाने से तो नहीं ना होता। आप लोग अगर नहीं खेलना चाहते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, नकवी साहब को भी कहना चाहिए इंडिया के साथ बिल्कुल पक्का बाइकआउट करना चाहिए। क्रिकेट को एज आ सियासत की नजर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं? जय शाह ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी पावर है, मैं कुछ ऐसे फैसले करवा सकता हूं। लाइक क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट जो होती है वो एक गेम होती है, उसे कभी भी सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। जय शाह को भी होश के नाखून लेने चाहिए और क्रिकेट को सही तरह कह लें कि करवाना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, PCB की बात करें, तो वो हमेशा से यही कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और पाकिस्तान नजर भी आता है। क्रिकेट जो मदाह हैं, जो शायकीन हैं क्रिकेट के, उनके लिए कितनी दिल आजारी की ये बातें होती हैं। जो पाकिस्तान में भी हैं, भारत में, उन्होंने सोचा कि चलो चैंपियन ट्रॉफी आप आमने सामने होंगे, मिलेंगे, उससे से बातें करेंगे। बहुत सारे लोग, मैं खुद भी देखना चाह रहा था कि इंडिया टीम पाकिस्तान में आएगी, चैंपियन ट्रॉफी में इवन मैच देखने को मिलेंगे। इंडिया क्रिकेट टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनकी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान जाके मैचेस खेलेंगे। और
पता नहीं, यकीन करें कि दिल नहीं चाह रहा कि इन पे क्या अल्फाज जे शाह पे बोले जाएं कि आप करना क्या चाह रहे हो, कि क्या आपकी सोच है कि इंडिया पाकिस्तान बाइकआउट पक्का कर दें, नहीं खेलना चाह रहे ना खेले, बाहर में जाओ, लेकिन बट ऐसा कोई नहीं करना चाहिए जहाँ पे क्रिकेट फैन जितने भी हैं उनका दिल आवाजारी हो और इस तरह का हो। लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है पाकिस्तान खेलने और बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, तो इनको कौन सी कहाँ पे खुजली हो रही है कि ये पाकिस्तान नहीं खेल सकते। अच्छा जी, इंग्लैंड और इंडिया, कल मैंने आपको बताया था, छोटा सा वीडियो बनाया था, टाइम कम था तो फिर मैंने कहा लाइव आके जरा लंबा वीडियो बन जाता है, तो 12-15 मिनट का था, इस पे मैंने बात की। इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है पहला, तो दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं। वाइट बॉल क्रिकेट, खास करके T20 में दोनों ही अभी सेमीफाइनल में आमना सामना हुआ था, और इस दफा इंडिया ने बदला चुका लिया पिछले वर्ल्ड कप का T20 का। 2022 में वन साइडेड इंग्लैंड ने हराया था इंडिया को, और इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने हराया वन साइडेड इंग्लैंड को। तो टीमें दोनों बेहतरीन है, शानदार हैं। और इंडिया की अब कप्तानी की कमान, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। श्रीलंका में सीरीज जीत के आया, बांग्लादेश का बुरा हाल किया, साउथ अफ्रीका में जाके जीत के आए। तो T20 की काफी डेंजरस साइड लग रही। और इंडिया ने जो प्लेयर्स भी रखे हैं स्क्वाड में, दे आर अमेजिंग। उन्होंने कहा है कि भाईजान हमने अभी जो मतलब गाड़ी चलेगी तो फुल स्पीड में चलेगी, कोई बीच में एंकर टाइप कोई प्लेयर हमें चाहिए नहीं। और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने आके कमाल किया, ही वॉज अमेजिंग। अपना नंबर दिया है सूर्य कुमार यादव ने उसने कि आप हमारे नंबर पे आके खेलें, तो उसने आगे मायूस नहीं किया, 200 ऊपर नीचे मार दिए। खैर, शामी की जो वापसी है वो हाईलाइट होगी कि हाँ वो कैसा परफॉर्म करता है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, जैसे सिराज को तो टीम ने पहले ही स्क्वाड में नहीं रखा इन्होंने, तो शामी जो है उसकी अहमियत और भी ज्यादा हो गई है। फुली फिट शामी, वो टीम इंडिया को दरकार होगा। इस सीरीज में भी 5 T20 है तो कोई 3 को मैच खेलने चाहिए उसको, और 3 मैच उसके हैं मतलब ODIs के, तो उसमें भी कम से कम 2 मैच तो खेले, पता चले कि क्या लेवल है फिटनेस का, किस मयार पे, कहां पे, कैसी बॉलिंग क्या कर रहा। तो ये जरा देखने वाली बात होगी कि कैसी बॉलिंग करेगा मोहम्मद शामी। 14 महीने के बाद, वो वर्ल्ड कप के बाद अभी डायरेक्ट ही आ रहा है, उसके बीच में कोई मैच उसने इंडिया के लिए खेला नहीं, तो काफी लंबे अरसे के बाद आ रहा है। तो बॉलर तो बड़ा शानदार है, और बस ये है कि आप बीच में चिप डाल के देते हैं गेंद के। शामी को जो हमारे कुछ बेवकूफ लोगों को समझ में आती है कि आपको चिप दे देते हैं, आप देखना है कि वो चिप वाली बॉल से बॉलिंग करेगा कल या कोई और बॉल से बॉलिंग करेगा। सो खैर, ही इज अमेजिंग, देखते हैं। बाकी टीम अच्छी है, सॉलिड है। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी 5वें गियर में चलेगी, तो ऊपर से आप देख लीजिए अभिषेक शर्मा जिस तरह से उसने हैदराबाद की टीम में खेला, तो फिर उसने मुड़ के देखा नहीं, उसी तरीके से खेल रहा है, तेज खेल रहा है वो। संजू सैमसन अमेजिंग। मैंने तो अभी पिछले दिनों भी बताया कि संजू सैमसन को T20 के लिए लॉक कर दें, वो इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने पंत को बोला कि ODI में वो होगा, क्योंकि लेफ्टी का चलो एडवांटेज है, वरना KL राहुल 50 की एवरेज है, शानदार। और ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट का हो जाना चाहिए, और KL राहुल ODI का। तो खैर, संजू सैमसन ही इज अमेजिंग, ही इज देयर। तिलक वर्मा, उसने सबको इंप्रेस किया। सूर्य कुमार यादव, ये सब की स्ट्राइक रेट है 160-170, ये बात हो रही है। फिर बीच में वो नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा नया लड़का आया है, बहुत बेहतर खेला। बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिखाई, आपने देखा कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस उसने दिखाई थी। उसके बाद फिर पांड्या, हार्दिक पांड्या जी अमेजिंग है, शानदार है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। विद द बॉल, विद द बैट, थोड़ी ज्यादती हुई है इसके साथ कि ODI की भी एक्सपेक्टेड कप्तानी से छुट्टी और T20 की भी